जय हिंद। चलिए बात करते हैं पर्सनली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 4 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी इसमें आपका टोटल 4 क्वेश्चन है और टोटल 4 क्वेश्चन में इसका सही आंसर चुनने के लिए कह रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए तो दे रहा है कि 2 tan 30 डिग्री और बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है हमारा, ये तो हो गया 2 × 1 बटा में √3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3 और फिर बटा में 1 + 1 बटा में √3 का यहाँ क्या होगा, यहाँ होल स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ tan पर स्क्वायर है। तो अब देखिए क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 बटा में √3 हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और बटा में √3 और इसके बट्टा में आपका हो गया 1 + 1 बट्टा में 3 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब यहाँ हो गया आपका 2 बट्टा में √3 और बट्टा में ये हो जाएगा देखिए 3 एकम 3। या तो इसके बट्टा में 1 रख कर कैल्शियम ले लीजिए या फिर डायरेक्ट 3 में और 1 में गुणा कर दीजिए। तो 3 एकम 3 और +1 और बट्टा में 3 बराबर। अब देखिए क्या होगा। तो यहाँ हो गया आपका 2 बटा में √3 हो जाएगा 2 बटा में √3 और ये वाला जो वैल्यू है तो इसको हम क्या करेंगे, पलट के लेंगे। तो पलट के लेंगे तो ये हो गया आपका 3 बटा में 4, 3 बटा में ये ऊपर चला जाएगा और ये 3 और 1 4 नीचे आ जाएगा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 2 2 नीचे 4 कट जाएगा 2 बार में। तो 2 बार में कट जाए तो बच क्या गया, बच गया आपका 3 बटा में 2√3 इतना बच गया। बाबू हो ये जो बट्टा में रूट है ना, ये बट्टा में रूट नहीं होता है। तो बट्टा में रूट नहीं होता तो बट्टा में के रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सिंपल तरीका हर परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ हम देखिए यहाँ बट्टा में हमारा √3 है तो इसको हम करेंगे हर परिमेयकरण से। तो हर परिमेयकरण करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू है, तो वैल्यू है 3 बटा में 2√3 इतना है। तो हर परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे कि बाबू हो ये जो बटा में √3 है ना, इस बटा में √3 से ये अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा √3 बटा में √3 बटा में √3। अब देखिए अब क्या होगा, तो ये इसको गुणा होगा तो ये हो गया आपका 3√3 हो गया और बट्टा में आपका हो गया। अब ये देखिए ये बच गया 2 और ये बच गया √3 और √3 का गुणा कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ हो गया 3। तो यहाँ बच गया आपका देखिए अब ये 3 से 3 को कटा देंगे तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया √3 बटा में 2, √3 बटा में 2 और √3 बटा में जो 2 होता है ये कितना का मान होता है, तो ये sin 60 डिग्री का मान होता है। मतलब कि यहाँ पर आपका हो गया sin 60 डिग्री। आपका ऑप्शन ए जो है ये सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि 1 - tan स्क्वायर 45 बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 45 और इसका ये आपका 4 ऑप्शन दिया है जिसमें कि पहला है tan 90 डिग्री, बी में दिया है 1, सी में दिया है sin 45 डिग्री और डी में दिया है आपका 0 यानी 0। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना है, तो देखिए तो 1 हो गया ये 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर और बट्टा में ये देखिए ये हो गया 1 अब प्लस यहाँ भी है tan स्क्वायर 45 तो यहाँ भी मान कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो इसको हल करेंगे
तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब बट्टा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 0 बट्टा में 2, 0 बट्टा में 2। और जब 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं, जब 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो 0 आता है, तो यहाँ मान हो गया 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो अब देखना है इसमें कि a बराबर क्या हम रखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं? बाई ऑप्शन का हेल्प लेते हैं, बाई हेल्प ऑफ ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को रख करके देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को रख करके देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ हो गया साइन 2a बराबर 2 साइन a हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ऑप्शन ए में हमारा क्या दिया? तो ऑप्शन ए में हमारा 0 दिया है। तो मान लेते हैं कि हम a बराबर 0 लेते हैं, तो साइन, मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा 0 है। तो यहाँ पर देखिए साइन 2 और a का मान 0 लेते हैं, तो गुना 0 हो जाएगा और बराबर यहाँ 2 साइन 0। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर साइन 2 में और 0 में गुना होगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, मतलब 0, बराबर यहाँ क्या हो गया? 2। तो 2 और यहाँ कितना है? साइन 0। तो यहाँ देखिए, तो ये हो गया आपका 0। जब a का मान 0 ले लिए तो ये हो गया 0 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ हो गया 2 गुना 0, यानी कि आपका 0 बराबर 0। तो ऑप्शन कौन सा लागू हो रहा है? तो ऑप्शन हमारा ए लागू कर रहा है। अब इसके अतिरिक्त अगर दूसरा वैल्यू रख के देखिएगा ना तो ये आंसर नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा में अंडर रूट 3। तो यहाँ हो गया 2 इंटू 1 बट्टा में अंडर रूट 3 और बट्टा में यहाँ हो गया आपका 1 माइनस 1 बट्टा में अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ tan पर स्क्वायर है। क्या है? यहाँ tan पर स्क्वायर है। अब देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ हो गया 2 बट्टा में अंडर रूट 3 और पूरे के बट्टा में हो गया 1 माइनस 1 बट्टा में 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? तो अब हो जाएगा हमारा 2 बट्टा में अंडर रूट 3 और बट्टा में आपका हो गया 3 एकम 3 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 2। तो 2 बट्टा में 3, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 बट्टा में अंडर रूट 3 और गुना 3 बट्टा में 2, 3 बट्टा में 2। तो इससे ये कट जाएगा तो बच क्या गया? तो बच गया हमारा 3 बट्टा में अंडर रूट 3। तो 3 बट्टा में अंडर रूट 3 है। तो बाबू अभी हम बताएं कि जो बट्टा में रूट होता है इसको नहीं रखते हैं, तो नहीं रखते हैं तो ये किसके लिए क्या करेंगे? तो हर परिमेय करण से क्या करेंगे? रूट को हटा देंगे। तो 3 बट्टा में रूट 3 गुना रूट 3 बट्टा में रूट 3। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा देखिए 3 रूट 3 और बट्टा में ये 3 हो जाएगा। रूट 3 से रूट 3 का गुणनफल 3। अब 3 से 3 कट गया, बच का गया रूट 3। और ये जो रूट 3 है ये किसका मान होता है? रूट 3 आपका tan 60 डिग्री का मान होता है। किसका होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन आपका सी लागू होगा, tan 60 डिग्री। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है हमारा कि यदि tan a प्लस बी बराबर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3, तो दिखा रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा a प्लस
और कह रहा है कि ए बी का मान ज्ञात करें। तो देखिए क्या करेंगे, तो देखिए 0 डिग्री से बड़ा ए चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, तो दिया है कि tan a प्लस बी बराबर √3 √3। तो बाबू एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो tan दिया है और यहाँ पर बराबर में जो √3 दिया है, तो ये कन्फर्म है कि ये जो √3 है ये tan का ही यहाँ पर वैल्यू होगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हो गया tan a प्लस बी बराबर, यहाँ ले लेंगे tan, तो ये तो √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan आपका √3 जो होता है आपका tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका tan 60। अब देखिए तो a प्लस बी बराबर 60। अब देखिए यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको कटाना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको इसी तरह से छोड़ देना है। यहाँ से लेना क्या है, तो a प्लस बी बराबर, यहाँ tan का वैल्यू है 60, तो यहाँ हो गया 60। यह आपका समीकरण 1 बन गया। अब देखिए अब समीकरण 2 में दे रहा है, अब देखिए अब दे रहा है आपका कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, यही दे रहा है। तो देखिए tan a माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा, देखिए ये कितना का मान होता है, तो ये होता है हमारा tan 30 डिग्री का मान। कितना का, tan 30 डिग्री का मान। तो यहाँ हो गया आपका tan 30। तब हम इसमें क्या करेंगे, तो tan से tan हट जाएगा, लेकिन कटाना नहीं है। तो यहाँ से ले लेंगे a प्लस बी बराबर 30, समीकरण 2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में हमारा दे रहा है कि a प्लस बी बराबर 60, और समीकरण 2 में दे रहा है कि a माइनस है, तो a माइनस बी बराबर 30, तो a माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया, तो 2a बच जाएगा। यहाँ 2a बराबर 60 और 30 90, तो यहाँ a का मान कितना हो गया, तो a बराबर 45 हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब इसको समीकरण 1 में या 2 में किसी एक में भी हम इसका वैल्यू रख करके और इसको b का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस बी बराबर 60, a का मान कितना आया है, 45 प्लस बी बराबर 60। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो b बराबर 60 माइनस 45, यानी कि b बराबर कितना हो गया, तो b बराबर 15 बचेगा, b बराबर 15। ये आपका आंसर हो गया। तो a बराबर आपका 45 और b बराबर आपका 15, और यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका टोटल 5 प्रश्न है, और ये पांचों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो देखिए क्या कह रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, यही बताना है, कौन कौन सत्य है या असत्य है।
तो सत्य और असत्य का जांच करना है और कह रहा है कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका कारण भी बताना है कि अगर सत्य है तो कैसे है और असत्य है तो कैसे है, ये दोनों को कारण सहित ही बताना है। तो देखिए, तो दे रहा है पहला क्वेश्चन कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या इतना होता है? जी नहीं होता है। तो नहीं होता है तो फिर क्या होता है? तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इतना ना होता है जी। तो इतना होता है तो इसी तरह से लग रहा है कि ये जो है असत्य है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम क्या देंगे? असत्य। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है। देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि साइन थीटा जैसे वृद्धि होता है, जैसे 0 0 के बाद में 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री, इस तरह से वृद्धि होता है। तो क्या साइन थीटा जो है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू है क्या उसमें भी वृद्धि होते जाता है? तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए 0 डिग्री पर साइन थीटा का मान कितना है? 0 है। 30 डिग्री पर कितना है? 1/2 है, मतलब 0 से बड़ा है। अच्छा, 45 डिग्री पर कितना है? तो 1/√2 है, मतलब ये जो है इससे भी बड़ा है। अगर इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेटर निकाल करके चेक कर सकते हैं, अगर इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये जो वैल्यू है ये 1/2 से बड़ा है। अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर इससे भी बड़ा हो गया और लास्ट में जा करके पूरा 1 बन गया। मतलब कि ये जो है इसमें शुरू से लेकर अंत तक वृद्धि चलता है। तो ये क्या होगा? तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है। तो ये क्या है? ये सत्य है, सत्य है, क्योंकि इसमें वृद्धि होती है। अब देखिए, अब दे रहा है थर्ड क्वेश्चन कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में वृद्धि होती है। तो अब इसका देखिए, तो यहां हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ये तो आप लोगों को पता है कि साइन थीटा वाला वैल्यू ही कॉस थीटा में होता है इधर से। तो इधर देखिए साइन थीटा में इधर 90 है, तो यहाँ पर 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा, 60 डिग्री का मान हमारा 1/2 हो जाएगा और लास्ट में जाकर के 0 हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए, तो कॉस थीटा में क्या, कॉस थीटा में वृद्धि हो रहा है? नहीं, कॉस थीटा में कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉस थीटा में कमी हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए स्टार्टिंग में 0 डिग्री पर मान 1 है और लास्ट में 90 डिग्री पर जाकर के क्या हो गया है? 0 हो गया है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कमी हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? ये सत्य नहीं है, ये हमारा असत्य है। क्या है? असत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। मतलब कि थीटा का ये जो मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो थीटा का मान है, क्या देखिए तो सभी में साइन और कॉस का वैल्यू बराबर है? नहीं है। देखिए यहाँ 0 डिग्री पर देखिए तो साइन थीटा का वैल्यू 0 है और कॉस का 1 है। 30 डिग्री पर देखते हैं तो साइन थीटा का मान 1/2 है और कॉस थीटा का मान √3/2 है। 45 डिग्री पर बराबर होता है, बाकी के कहीं पर हमारा बराबर नहीं होता है। तो इसको भी हम देंगे असत्य। क्या करेंगे? असत्य देंगे, क्योंकि यहां पर जो है साइन थीटा के सभी मान कॉस थीटा पर बराबर नहीं होता है। एक मान होने से उसको हम सत्य साबित नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब कि सारे नियम उस पर लागू हो, जितना भी वैल्यू है वो सारा का सारा उस पर लागू हो, तभी इस बात को सत्य माना जाएगा, अन्यथा इसको असत्य मान लिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर
कॉट परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है तो परिभाषित नहीं है मतलब क्या है, अपरिभाषित है। कह रहा है कि 0 डिग्री पर A 0 डिग्री पर कॉट परिभाषित नहीं है, तो कॉट जब परिभाषित नहीं है तो वो अपरिभाषित है। इतना तो समझ में आ रहा है। तो इतना समझ में आ रहा है तो जरा देख लेते हैं कॉट थीटा का भी मान। तो कॉट थीटा का मान होता है, देखिए, तो कॉट थीटा का मान जो है 0 डिग्री पर क्या है, अपरिभाषित है ना। तो यही ना कह रहा है कि A बराबर 0 डिग्री पर कॉट परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सत्य करेंगे। क्या करेंगे, सत्य है, मतलब यह सत्य है। चलिए अब इसी के साथ ये होता है चैप्टर समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।